आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह को पहले मैं लग गई थी किचन के बर्तन साफ़ करने। पहले मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, उसके बाद मैं किचन के बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि शाम बर्तन वगैरह मैंने नहीं साफ़ करे थे क्योंकि थोड़ा मन भी नहीं सही था। और बुआ जो थी हमारी, जो मैं बता रही थी आप लोगों के लिए, वो बुआ हमारी हम लोगों के बीच में नहीं रही हैं। वो मेरी फुफुआ सास थी और 12 दिन रही थी हॉस्पिटल में और 12 दिन बाद वो एक्सपायर हो गई, क्योंकि उनका ऑपरेशन भी हो गया था सर का, मगर वो सही नहीं हुई। तो फिर थोड़ा सा मन ख़राब ही चल रहा है अभी। और बुआ की इतनी बढ़िया आदत थी, अब वो यहीं पर आ रही थी। अब मुझे जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी भर याद रहेंगी। जब तक कहते हैं कि जिएंगे तब तक याद रखेंगे कि इस दिन ऐसा हुआ। और बुआ की जैसा आदत के बहुत कम लोग मिलते हैं, जो इतनी ऐसे किसी से ना कुछ कहना ना सुनना, और बड़े प्यार से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपके साथ कहती थी कि चलो हम भी करवा ले रहे हैं, हमें बता दो। और रिया ने तो इतनी टेंशन कर ली है, आप पता है वैसे उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है, मगर पता नहीं ऐसा कुछ होता है। तो मैंने इसके लिए देखा है कि ये जैसे मन से ना ज़्यादा बोलेगी, ना हंसेगी और ना खाएगी ना पिएगी, इतनी उदासी हो जाती है। और ये भी बुआ के लिए बहुत चाहती थी और बुआ इसे भी बहुत चाहती थी, क्योंकि ये बुआ आती थी तब इतना खुश हो जाती थी बुआ को देख के कि क्या मिल गया है इसे। और एक बार तो इसने कम से कम 1-2 हफ्ते खाना सही से नहीं खाया था, थोड़ा 1-2 कौरे खा लेती थी, फिर बिल्कुल नहीं खाना खाती थी। और बुआ आई तो इसने बुआ के हाथ से 3.5 रोटी भी खाई और ये 2 गिलास इसने पानी पिया। इतना खुश हो गई कि उनकी गोद में सर रख के लेट गई कि, और बिल्कुल वो जाती थी, वो जो कहती थी रिया हम जा रहे हैं, तो ये समझ जाती थी, तो जीने में पैर लटका के बैठ जाती थी। और इतना बुरा लग रहा है कि अब बुआ नहीं मिलेंगी। और कुछ ज़्यादा ही इंसान बढ़िया होता है तो भगवान के यहाँ भी उसकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। और बड़ी बूढ़ी तो थी, मगर 2-4 साल और बैठी रहती, मगर ऊपर वाले की इच्छा जो होती है वो ही होता है। सिया के पापा पूजा करके आ गए हैं और कपड़े चेंज करने गए हैं। अब वो कपड़े चेंज करके आएंगे, तब तक मैं उनके लिए रोटियां सेक देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो मेरे रोटी नहीं खाएंगे सुबह को, वो पराठे ही से ही नाश्ता करेंगे, तो उनके लिए पराठे बना दूँगी। और सिया के पापा जो हैं तला भुंजा कम खाते हैं, तो उनके लिए मैं रोटियां सेक दूँगी। और अभी आयुष तैयार हो रहा है स्कूल के लिए और रिया भी उठ गई है, और देखती हूँ आज ये खाना खा ले। और मैंने इसके बाल भी काट दिए थे कल, क्योंकि इसके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे। और ये बाल जब बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं चिड़सी है, सबके लिए खुजलाती बहुत है अपने, क्योंकि शुरू से इसके बाल वगैरह कटते रहे हैं, तो इस वजह से पता नहीं इसे क्या चिड़सी हो जाती है। और खाना खाएगी तो अपने पापा के साथ नाश्ता कर लेगी, क्योंकि वो बैठेंगे तो जिसे खाना होगा तो जो अपने आप जाके अपने पापा के पास बैठ जाती है। और सिया के पापा आ गए थे कपड़े चेंज करके, फिर मैं निकल और इन्हें दूँ, क्योंकि कस्टमर आना सुबह ही को स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि टाइम है 10:30 बजे का, मगर नहीं, उन्हें तो 9 बजे सबको पता चल गया है कि घर ये है, तो फिर गेट खटखटाना स्टार्ट हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी नहा के, थोड़ी देर मैंने आराम किया था, सभी लोगों ने नाश्ता करके अपने काम पे चले गए थे। और मैं अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और खाने में बनाऊँगी मैं लौकी का रायता, और दही मैंने जो है घर पे ही जमा दिया है। और आज मेरी मम्मी आई हैं काफ़ी दिनों में, क्योंकि मेरी मम्मी के भी पैरों में दिक्कत बहुत ज़्यादा है, नहीं चल फिर पाती हैं ज़्यादा, जैसे बहुत घंटे लग गए इन्हें जीने में। और मैं छत पे रहती हूँ तो मम्मी छत पे एक एक जीना टेक टेक के हाथ रख रख के आती हैं, पता नहीं किस तरीके से, बहुत देर लग जाती है इन्हें आने में। और रिया तो इतना खुश हो गई, काफ़ी दिनों बाद आई थी मम्मी, इतना खुश हो गई और फिर कह रही थी पता नहीं क्या इशारा कि मुझे कुछ खिलाओ। तो फिर मैंने इसे चने दिए हैं भुजे हुए, और रिया की ही वजह से मैं भुजे हुए चने मंगाती हूँ, क्योंकि रिया मेरी बहुत मन से खाती है चने।
तो मम्मी खिला रही थी और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। और जब बुआ जब से ख़त्म हुई हैं तब से जो बुआ की वजह से थोड़ा सा वैसा अपना मन बनाती रहती थी, मगर मम्मी आ गई थोड़ा खुश हो गई। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी खुश रहे। और इधर मैंने लौकी रख दी है और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी। और बाहर कमरे में वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं खट खट की आवाज़ आ रही है, पीछे कोई काम हो रहा है। और बाहर बात करो तो गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, वॉइस ओवर करने में बिल्कुल बन ही नहीं पाती है कि बाहर रोड पे गाड़ियाँ इतनी चलती रहती हैं और घर में अंदर करो तो पता नहीं आज कैसी आवाज़ आ रही है। काफ़ी देर से मैं मोबाइल लेकर बैठी हुई थी, फिर मैंने कहा अब चलो कर ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, चने जो हैं मैंने कहा डब्बे में करके रख देती हूँ। कुर्सी पे मेरा थैला रखा है, सिया के पापा सारा सामान ले आए हैं घर का, मगर ये है कि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो रखा है। और रिया मम्मी की गोदी में आराम से लेट गई है, बड़ा खुश है कि ये कहाँ चली जाती हैं। और इतना खुश हो गई, बड़े आराम से इनके हाथ से चने खाए और इन्हीं की गोद में अपना सर रख के लेट गई है। और सुबह मैंने इसे नहलाई धुला दिया था, बड़े आराम से आँख बंद करके लेटी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा भी लगता है। और दही जम गया था, लौकी मैंने रख दी थी ठंडी होने के लिए फ्रीज में, तो अब दही डाल देती हूँ, लौकी और दही। इसमें छौंकन लगा दूँगी क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया सभी लोगों का। और सिया के पापा का तो 2 बजे नहीं और फ़ोन आया नहीं। और कभी कभी तो अपनी मर्ज़ी, काम है ज़्यादा तो जल्दी नाम नहीं लेते हैं। और जब काम अभी थोड़ा हल्का भी हो गया है क्योंकि मौसम थोड़ा सा अभी चेंज हो गया है, थोड़ी सी हल्की सी ठंडक हो गई है। और तेल भी सरसों का ख़त्म होने वाला है और बाल्टी भी साफ़ करके देनी है बहन के यहाँ पर क्योंकि तेल फिर के आएगा। और आज शनिवार है तो लहसुन वगैरह लगाऊंगी नहीं, बस जीरा और हींग और लाल मिर्च से ही छौंक दूंगी क्योंकि शनिवार और मंगलवार को खाते नहीं हैं हम लहसुन प्याज। तो वही है कि और इन चीज़ों में लहसुन लौकी के रायते में अच्छा लगता है। और चावल भी बन ही चुके हैं और सिया के पापा आ गए, मैंने कहा जल्दी जल्दी में रायता छौंकूँ फिर उसके बाद इन्हें जल्दी से खाना दे दूँ क्योंकि और रोटी वगैरह मैंने नहीं सेकी थी, बस रायता और चावली बनाए क्योंकि रोटी वगैरह कोई खाएगा भी नहीं, सभी लोगों ने सुबह नाश्ता कर ही लिया था तो इस वजह से। और बाहर तो इतनी गाड़ी रोड खाली होगा फिर भी इतनी तेज़ तेज़ पी या तो यहाँ पर अगर फ्री हैं तो या तो डैक की आवाज़ सुनो या गाड़ियों की आवाज़ सुनो। वैसे गाने बस मिनट को भी यहाँ पर शांति नहीं रहती है, नहीं कैसा हल्ला सा मचा रहता है। और फिर रिया, और पता है पैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई तेज़ चीज़ चला दो या कोई तेज़ बोले तो रिया को पता नहीं क्या दिक्कत है कि वो चिढ़ती बहुत है और इधर से उधर भागेगी, इधर से पता नहीं डरती है क्या है। और चावल भी बन गए, अब सिया के पापा को लगा दी है थाली, फिर मैं रिया को दूंगी खाने के लिए क्योंकि आज तो मम्मी बैठी हुई हैं तो मम्मी के हाथ से खा लेगी। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी। और आयुष अभी आया नहीं है, आज आयुष काफ़ी लेट आया था, स्कूल का टाइम चेंज हो गया है तो वो भी काफ़ी, स्कूल का टाइम तो वही है मगर जाने का वही है, आने का चेंज हो गया है तो वही अभी आया नहीं है। तो मैंने कहा चलो, और फिर खाना वगैरह दे दिया है और मम्मी को दे दिया था, रिया को खिला देंगी, फिर सबको खिला पिला के मैंने लगाने लगी हूँ झाड़ू। मैंने कहा पहले साफ़ कर देती हूँ घर के लिए। और रिया को कोई भी कागज़ मिलता है तो वो उसके इतने टुकड़े करती है, इतने टुकड़े करती है। और उसमें यही तो है कि अगर आपको ज़रा सी थैली वगैरह मिल जाएगी, और वैसे कोई भी कूड़ा करने वाला नहीं है, बच्चे समझदार हैं, मगर रिया की वजह से इतना सारा कूड़ा हो जाता है बहुत। हाँ, तो फिर मैंने कहा चाय भी रख दी थी बनने के लिए, दूध भी डाल देती हूँ। और आयुष कोचिंग चला गया है तो चाय मैं ही देकर आऊँगी दुकान पे, और काफ़ी देर हो गई थी थोड़ी सी क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाई, फिर रिया को भी बैठाला एक तरफ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। और बर्तन वगैरह रह गए थे साफ़ करने के लिए, ये भी साफ़ कर देती हूँ। और खाना खा के फिर मन नहीं होता है कोई भी काम करो, तो फिर मैंने कहा बाद में धो दूँगी।
तो सिया कह रही थी मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। मैंने कहा तुम रहने दो, मैं ही कर देती हूँ। और थोड़े से ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। और इधर चाय भी बन रही है, तो चाय की तरफ भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि चाय को और दूध को टाइम नहीं लगता है निकलते हुए। ज़रा सी देर में दूध और चाय सब निकल जाती है। तो फिर मैं वही ध्यान रख के पड़ी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करके और देखती हूँ शाम को क्या बनाऊँ खाने में। एक तो खाने की बड़ी टेंशन रहती है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सिया के पापा के लिए बता तो दिया है कि सब्ज़ी ले आना, कि सब्ज़ी नहीं है, और अभी तो वो आए नहीं है लेकर। वो भी काम में लग जाते हैं तो फिर बिल्कुल दिमाग में नहीं रहती है मगर। और अगर सोचो कि रखी हुई सब्ज़ी से काम चल जाए किसी चीज़ से, तो कहेंगे कि कुछ बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी वगैरह आप देखते हैं, क्योंकि लौकी का रायता बनाया तो सब्ज़ी तो ज़रूरी बनेगी। और ये केतली बिल्कुल बेकार हो गई है जब तक चल रही है, जब तक मैं बेड साफ़ नहीं कर रही हूँ। और जिस दिन मैं अब दीपावली आ ही रही है, बेड वगैरह साफ़ होगा, तो उसमें से केतली रखी हुई है तो निकालूँगी। क्योंकि निकाल तो दो आसान है, मगर गद्दे इतने भारी हैं कि उन्हें उठाए कौन। फिर कवर को हटाओ, गद्दे हटाओ, फिर उसके पिलाई को हटाओ, फिर उसके बाहर, फिर उसे निकालो केतली के लिए। अब सोच रही हूँ साफ़ सफाई होगी तभी निकालूँगी, क्योंकि बेकार हो गई अब। तो फिर मैंने कहा छोड़ो। हाँ, सिया के पापा ले आए थे सब्ज़ी, तो मैंने काट के रख ली थी। बीन्स की फलियाँ बनेंगी, और बीन्स की फली, सिया का बहुत मन था कि बीन्स की फली लेकर आना, तो उसने बोल दिया था पापा से। और मैंने कहा तब तक कढ़ाई होगी, तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। और मिर्ची में जैसे मिर्च तो मैं पीसूँगी, और हल्दी वल्दी डाल दो, धनिया तो मसाला अच्छा हो जाता है, तो मिर्च वगैरह सही से पिस जाएगी इसमें। और इसमें ही एक टमाटर पीसूँगी। और थोड़ी ना बीन्स की फली खट्टी अच्छी लगती है, टमाटर वमाटर पीस के बनाओ। और आज क्या हुआ, सब्ज़ी में नमक भी बहुत हो गया और मिर्च भी बहुत हो गई, क्योंकि आज मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, बातों में लग गई थी मैं। और तेल बोतल में ख़त्म हो गया है, तो पहले तेल निकाल के लेकर आई, फिर मैंने मसाला डाल दिया है, जो भी मसाला पीसा था। और प्लेट मैंने इसलिए लगा दी थी कि काफ़ी दूर तक छींटे जाते हैं। और छोटी वाली बहन आ गई है, और उसके बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं, और दोनों इतनी शैतानी करने लगते हैं एक साथ। और रिया मेरी खेल रही है, और रिया को ना शैतानी कोई करे, तेज़ बोले तो और तेज़ चिढ़ती है, वो भी चीख रही थी। फिर मैंने सब्ज़ी चौके में थोड़ी देर बैठ गई थी, और आटा वगैरह मैंने कल गूँध के रख देती हूँ। और साथ में लल्ला का दूध भी गर्म हो रहा था। और बहन बोली कि मैं भी बीन्स की फली लेकर जाऊँगी। और जो हमारे बहनोई हैं वो मिर्च मसाला कम खाते हैं, और आज इसमें सभी चीज़ ज़्यादा थी, तो बड़ा डर लग रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो बाद में ही खाया सब लोगों को खिला के। मगर जब मैंने खाया तो मैंने कहा लाओ मैं उसे एक बार कॉल कर दूँ कि तू सब्ज़ी मत देना जे। मैंने कहा, फिर मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि इससे मैंने मना कर देती। और उसने किचन विचन वगैरह सब साफ़ कर दी, बर्तन भी साफ़ कर दिए, वो खेलते रहे बच्चे, और सब किचन विचन वगैरह साफ़ कर गई। फिर मैंने कहा लाओ रोटियाँ सेक लेती हूँ। और इधर लल्ला का दूध भी गर्म हो गया है, और दूध गर्म करके मैंने उनके लिए निकाल के रख दिया। मैंने कहा ये दूध है थोड़ा सा, ये भी रखे, क्योंकि ख़राब होने का तो कोई डर नहीं है, फ्रिज में रखा रहता है। और बहन कह रही थी कि ये नहीं कह रही हो कि बैठ जाओ। वो कह रही थी कि मैं जा रही हूँ। मेरे लिए पता है, रिया इधर मेरे पास खेल रही थी, तो वो कर रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कह क्या रही है। कह रही थी कि तुम ये नहीं कह रही हो, रुक जा रुक जा। मैंने कहा ये इधर चीख रही है, इधर तू कह रही है, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने कहा चल रुक, तो फिर बोली नहीं रुकूंगी नहीं। और लल्ला का थोड़ा सा दूध गर्म ज़्यादा ही हो गया है, एक साइड से रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी लगाऊंगी दूध का वो। तब तक रोटियां सेक लेती हूँ। और मैं सिया से बोल रही थी कि सिया कटोरी में करके रख दे लल्ला का दूध। और गैस उस सभी लोगों ने फिर खाना पीना खा पी लिया था, लल्ला का भी भोग लग गया था। और बर्तन भी वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए थे, और किचन को भी सब साफ़ करके, और ये भी धो दिए थे, इसके स्टैंड गैस के जो थे वो सब साफ़ करके मैंने कहा लाओ अब मैं आटा वगैरह रखा है वो भी करके रख देती हूँ।
और दालें वाले वगैरह। तो सिया बहुत तेज़ डांट रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया है, अब इन कामों को कल कर लेना। मैंने कहा नहीं, अब मैं आटा करके रख देती हूँ, क्योंकि रिया की वजह से थोड़ा सा मुझे डर लगता है। और आटा मैंने पिसा लिया था, और ये आटा मैंने गोलटेम करके इसलिए रख दिया क्योंकि रिया नहीं हाथ डाल देती है, चिढ़ जाती है, तो वो बहुत तेज़ इधर से उधर फेंकती है। और आटा भी थोड़ा ही पिसाया था। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।